उत्तराखंड में कब लागू होगी यूसीसी? इस सवाल के जवाब का इंतजार लंबे समय से प्रदेश से लेकर देश भर की जनता कर रही है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी महीने में यूसीसी लागू करने की बात कही है, लेकिन जनवरी महीने की किस तारीख को ये लागू होगा, इसका किसी को कोई भी अनुमान नहीं है। लेकिन अब जाकर सीएम धामी ने इशारों में बता दिया है कि वो जनवरी की किस तारीख को राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर एक इतिहास रचेंगे। दरअसल निकाय चुनाव के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस महीने उत्तराखंड में 3 शुभ काम होने जा रहे हैं, जिसमें पहला शुभ काम ये है कि उत्तराखंड की जनता अपना आशीर्वाद देकर 25 जनवरी को यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी और दूसरा शुभ काम ये कि उत्तराखंड में इस महीने समान नागरिक संहिता लागू होगी। पहला शुभ काम तो ये है कि भाई डबल इंजन की यहाँ सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देकर बनाएगी। पहला शुभ काम 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा शुभ काम समान नागरिक संहिता। देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त होगा कि देश की आजादी के बाद जो देश की प्रतीक्षा थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, जो अनुच्छेद 44 में वो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है। दूसरी अब माना जा रहा है कि सरकार 26 जनवरी या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर सकती है, क्योंकि 25 जनवरी तक निकाय चुनावों के चलते सूबे में आचार संहिता लागू रहेगी। लिहाजा 25 जनवरी के बाद ही सरकार इस कानून को लागू कर सकती है। बता दें कि समान नागरिक संहिता कानून शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषयों को समेटे हुए है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से जुड़ा हो, सभी के लिए यूसीसी एक समान कानून है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।